आप सबको यीशु के नाम से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम आप सबका इस आराधना में स्वागत करते हैं। एक और समय हमें मिला है कि हम उसकी पवित्रता में हैं। आइए वचन को सुनते हैं, क्योंकि समय कठिन आ गया है और भगदड़ मची हुई है। कहीं पानी बरस रहा है, कहीं सूखा है, कहीं नौकरियां खत्म हो रही है। कुछ नहीं कर सकते, जो इसमें लिखा है वो पूरा होगा। आइए वचन को सुनते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं मैं, मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जा। ये आज जो वचन है इस सब के लिए है, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र हमारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए। आज इसके बारे में हम जानकारी करेंगे, सर्वशक्तिमान के बारे में। क्यों ये किताब जो है सर्वशक्तिमान की है। उत्पत्ति किताब और उसका 17वां अध्याय, उसके एक पद में लिखा हुआ है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर उसको दर्शन देकर कहा। परमेश्वर अब्राहम के पास आता है, दर्शन मतलब उसको अपने आप को, उसने अपने आप को दिखाया उसे। दर्शन देकर कहा, मैं सर्व शक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब ये वचन जो है जब अब्राहम के पास पहुंचा, वैसे भी अब्राहम जो था, अभी बाइबल बताती है कि 99 वर्ष का हो गया, लेकिन उससे पहले परमेश्वर से बात कर चुका था। अब 99 वर्ष में परमेश्वर एक बार और उसको दर्शन देता है। इस उम्र तक तू आ गया है, परमेश्वर कह रहा है मेरी उपस्थिति में चलो और तू सिद्ध हो जा। इसका मतलब क्या है? हम जब यहां प्रभु की आराधना बैठे, हम अपने आप को, अपनी आत्मा को बचा लें। सिद्ध होने का मतलब है अपनी आत्मा को बचाओ, अपनी बेकार की बातों को खत्म कर दो, बेकार की सोच को खत्म कर दो, दोष लगाने खत्म कर दो, नीचे गिराना खत्म कर दो। मनुष्य कोई नहीं हो सकता परमेश्वर के अलावा। मैं सर्वशक्ति, अब्राहम से कहता मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। जब हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं, जब उसका कहना मानेंगे, उसकी आज्ञा पर चलेंगे, तो 12वां अध्याय खोलें, उत्पत्ति 12। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बड़ा मुश्किल है ना? ब्लाइंड वॉक ब्लाइंड फेथ। लोग कभी कभी लोग बाहर ये कहते हैं, अरे क्या है ये अंधा विश्वास। अरे वो आत्मा दिखता नहीं है आपके शरीर में, जो आत्मा वो भी नहीं दिखता है। और वो आत्मा जो शरीर के अंदर है, आपके जीवन में सारा काम कर रहा है। हाथ आपके चल रहे हैं, आंख आपके हैं, मुंह आपका चल रहा है, पैर आपके चल रहे हैं, आप दौड़ रहे हो, खा रहे हो, बैठ रहे हो, बातचीत कर रहे हो। ये क्या है? ये परमेश्वर ने अपनी सांसें रखी है, और यही एक सांस है, प्राण जो है काम कर रहा है, और इसी को परमेश्वर निकाल लेगा। दिखेगा नहीं कब निकल गया। यही अनसीन गॉड, जब परमेश्वर दिखता नहीं है, अब्राहम से बात कर रहा है, तो सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे चल, घर छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये परमेश्वर के वचन है, ये प्रॉमिस है। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, इस किताब में लिखा है। तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मैं सर्व शक्तिमान ईश्वर। आज ये वचन आप सुन रहे हो, इस बारे में याद रखना। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में परमेश्वर बार बार बोलता है, आई एम द गॉड ऑलमाइटी। इस बारे में याद रखिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर। अगर आप उसकी उपस्थिति में चल रहे हो, बी केयरफुल, परमेश्वर आपके साथ है। और अब्राहम से कह रहा है, एंड पीपल ऑन द अर्थ विल बी ब्लेस्ड थ्रू यू, यानी कि सारी पृथ्वी के लोग, भूमंडल के सारे कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष। हम लोग आशीष के लिए बुलाएंगे, याद रखिए। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस आशीष के लिए, हम आशीष के लिए खड़े हैं, शाप के लिए नहीं खड़े। ये जो लिखा है सर्वशक्तिमान, अगर हम बाइबल खोलते हैं
भजन सीता 121 और उसके 1 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी को करता है। यानी कि मैं अपनी आंखें उस सर्वशक्तिमान की ओर, उस पर्वतों की ओर, इसको ऐसा भी कहते हैं गॉड द माउंटेन वन, यानी कि पहाड़ का परमेश्वर ऊंचे पर रहता है, बहुत ऊंचे पर है, स्वर्ग बहुत ऊंचे स्थान पर है, पहाड़ों से ऊपर है, पहाड़ों का परमेश्वर भी कहा गया उसको। और जब भी उतरता था पहाड़ पर ही उतरता था, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चलो। जब हम और आप उसकी संगति में आते हैं और इस सर्वशक्तिमान की आज्ञा को मानते हैं, याद रखिए हम आशीष का मूल बन जाते हैं। पहले वो हमें भरेगा आशीष से, पहले वो आपको भरेगा आशीष से, और उसके बाद आपके जो आशीष निकली भरी है वो दूसरों को देगा। उत्पत्ति 17:4 में लिखा हुआ है, एक परमेश्वर वाचा बांधता अब्राहम से, 17:4 में लिखा है, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। इस सर्वशक्तिमान के साथ जो चलेगा वो परमेश्वर की वाचा में आएगा, द कोवेनेंट ऑफ गॉड। सर्वशक्तिमान के साथ जो चलेगा, उस गॉड ऑलमाइटी के साथ जो चलेगा, उस पर्वतों के ऊपर जो रहने वाला परमेश्वर है, स्वर्ग में जो रहता है, जो आत्मा है, जो उसके साथ चलेगा, तो परमेश्वर एक वाचा बांधता है। और क्या बांधा? अब्राहम से क्या वाचा बांधी है? लिखा है 4 में, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। आज अब्राहम जो है सारी जातियों का मूल पिता है। याद रखिए, दुनिया में कहां कहां लोग बसे, वो हम सबका मूल पिता है। समझना मुश्किल है। अब्राहम से कह रहा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति चलो, मैं आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, धनी बनाऊंगा, जो तुझे कोसेगा मैं उसे श्राप दे दूंगा। बाइबल का परमेश्वर है, और तेरे द्वारा लोग आशीष पाएंगे। अगर आज आप इस ईश्वर के वचन को सुन रहे हो तो याद रखिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। जब आप उसकी संगति चलते हो तो यू कैन सी द लव ऑफ गॉड। अब यहां पर अब्राहम जो था, पहले अब्राहम था, उसके बाद अब्राहम हुआ, नाम बदला गया। पहले अब्राहम था और दूसरी बार फिर परमेश्वर का, तेरा नाम अब्राहम नहीं परंतु अब्राहम होगा। ये पहला नाम जो है, ये पहला नाम है, परमेश्वर इसके पद को ऊंचा करता है। अब्राहम का मतलब है कि इसका पद को ऊंचा कर दिया। इसको कहते हैं एक्सॉल्टेड फादर। इसके पद को ऊंचा किया, ऊंचे पे ले गया, धनी बना दिया, सबको दिया उसको। जब इसको परमेश्वर साथ चलने लगा, उठा दिया इसको। और उसके बाद परमेश्वर से बोलता है अब्राहम से कि अब तेरा नाम अब्राहम नहीं होगा, अब्राहम होगा, जिसका मतलब है फादर ऑफ मेनी नेशंस। ये दो बातें आई हैं। अब यहां पर परमेश्वर अपनी वाचा को अब्राहम से बोला, वो आपके साथ भी होगी। 99 वर्ष का हो गया, अब्राहम के पास बहुत कुछ था। उस जमाने में जो होते थे, जो रईस लोग होते थे, जो धनी लोग होते थे, उनके पास ढेर से जानवर होते थे, ढेर से जानवर। धनी था, बहुत धनी था। उसके बाद दास और दासियां थी, और ये दास दासियां जो थी वो अपनी मर्जी से आकर काम करते थे। अब्राहम, प्रभु का तू सेवक है, हम तेरे साथ काम करेंगे। खेत में काम करता था, कोई बैलों को देखता था, कोई जानवरों को देखता था। ये सारे दास और दासियां थी। बहुत धनी था ये अब्राहम। लेकिन इसके बाद एक जो कमी थी, औलाद नहीं थी। What he was lacking, कि उसके पास औलाद नहीं थी। 99 वर्ष का हो गया। परमेश्वर 99 वर्ष में इस अब्राहम से बात कर रहा है, और जबकि इसकी पत्नी, वचन में लिखा है, उत्पत्ति 17 में लिखा है, 17 में पढ़ दें। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगा, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? औलाद नहीं थी इसके पास। गॉड इज टॉकिंग टू अब्राहम। अब्राहम 99 वर्ष का है और इसकी पत्नी जो है 90 वर्ष की है। सब कुछ उसके पास था। कभी याद रखिए, हमारे पास सब कुछ देता परमेश्वर, सब देता, लेकिन एक चीज रोक के रखता हूं, उसके पीछे राज होता है। जो चीज रुकी हुई आपके जीवन में, उसका एक राज है, और वो अपने समय पर वो चीज देता है। 99 वर्ष का हो गया, बुढ़ा हो गया, पत्नी भी बुढ़ी हो गई। अब उम्र नहीं थी औलाद जनने की, उम्र नहीं थी
कि कोई बच्चा पैदा हो जाए। फिर भी अब्राहम जो था परमेश्वर की आज्ञा पर चलता रहा। अब ये औलाद के बारे में खुद परमेश्वर बात कर रहा। अगर 17 का 16 देख लेते हैं, 17 का 16 अध्याय। मैं उसको आशीष दूंगा, इसके लिए, सारा के लिए। खुद परमेश्वर अब्राहम से कह रहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध होता जा। 99 वर्ष का हो गया। फिर परमेश्वर अब्राहम से कहा, अगर 15 से पढ़ेंगे, फिर परमेश्वर अब्राहम से कहा जो पत्नी सारे है उसको तू सारे ना कहना, इसका नाम अब सारा होगा। सारा का मतलब है मदर ऑफ ऑल नेशन। और परमेश्वर से बोलता है मैं उसको आशीष दूंगा, मैं तेरी पत्नी सारा को आशीष दूंगा, उसके द्वारा पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह सारी जाति जाति की मूल माता होगी, मूल माता सारी जातियों की। और उसके वंश में राज के राजा उत्पन्न होंगे। तेरे तू सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपस्थिति चल रहा है, चल। और जो तेरे जीवन में कमी है औलाद की, मैं औलाद दूंगा। और जो तेरी औलाद होगी ना, उस तेरी औलाद के जो औलाद वंश होंगे उसमें राजा ही नहीं होंगे पैदा, राजा ही होंगे। ओह क्या प्रॉमिस है, क्या वाचा मान रहा परमेश्वर। और ये वाचा आने वाले समय में मेरे भाइयों पूरी हो गई। पढ़ो बाइबल को, पूरे पढ़ना इसको। ये वाचा पूरी हुई और अब्राहम के वंश से सारे राजा निकले, उसी में से यीशु आया बाहर। हालेलुया, उसी में यीशु निकला बाहर। परमेश्वर जो वाचा बांधता है, द कॉवेनेंट व्हाट गॉड मेक्स ही ऑलवेज फुलफिल्स। आज आप जब इस आराधना बैठे हो, इस सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपस्थिति बैठे हो, तो वचन के अंदर लिखा है ऊपर उसके साथ चलो। क्योंकि जब हम उसके साथ चलते हैं बहुत सी चीजें रुकती हैं और हम सोचते हैं कि अब होगा नहीं, अब होगा नहीं। इतने साल हम यीशु तेरे पास आ गए, बहुत सी स्त्री बैठी इनकी औलाद नहीं है, वो सोच होगी कि मैं इतने साल से प्रभु तेरे पास हूं और मेरे पास औलाद नहीं है, लोग मुझे क्या क्या बोलते हैं। अब्राहम से भी कहा होगा, अरे अब तेरी पत्नी बुढ़ी हो गई, तू बुढ़ा हो गया, अब तेरे पास इतना धन तू कहां लेके जाएगा। और अब्राहम बहुत धनी था, बहुत धनी था। बाइबल पढ़ो। कभी तो ये होता ना, कभी किसके घर में औलाद भी होती, पैसा बहुत होता, सब कुछ होता, जायदाद होती, वो कहते बस क्या कर रहे हैं, हमारे को औलाद ही नहीं। तो लोग कहते, सजेशन देते, भाई किसी को पाल लो। और यही अब्राहम के भी साथ हुआ। लेकिन परमेश्वर जो था उस स्त्री से, जो उसकी स्त्री है, उसी में कोख में से बच्चा दूंगा तुझे, कहीं बाहर का नहीं आएगा। एंड गॉड फुलफिल्स नीति वचन। और उसके 3 और 5 लिखा है, जब तुम मेरे साथ चलोगे, सर्वशक्तिमान के साथ चलोगे, तो तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। तू अपनी समझ का सहारा मत लेना कि मैं ये कर सकता हूं या मैं खुद कर लूंगा। परमेश्वर कहता है तुम अभी तक नहीं कर पाए, आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी समझ का सहारा ना लेना, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर, उस ईश्वर पर, उस सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखना। सारी रुकावट खत्म करेगा और आपके जीवन को जयवंत जीवन बना देगा। Lord will fight for you in trouble times, making way for you, direction to your life, and will make you a victorious life. एक victorious person बनाएगा आपको, एक जयवंत जीवन बनाएगा जब हम उस सर्वशक्तिमान की सुना। अब्राहम सुनता गया 99 वर्ष का हो गया, उसके बाद सब कुछ था, औलाद ही थी। एक दिन परमेश्वर का मैं तुझे दूंगा, हालेलुया, दूंगा। और अब्राहम कहता है, वो सोच लगा मन ही मन, मैं इस बुढ़ापे में कैसे हो सकता। हम मनुष्य यही सोचते हैं, हम मनुष्य यही सोचते हैं, अब तो हमारे बुढ़ापे हो गया शरीर, अब हम थक गए हैं, हम बीमार रहते हैं, चल नहीं सकते, ये सब कैसे हो सकता। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ही इज गॉड, ऑलमाइटी गॉड है। वो आपको देखता है, वो सबको परखता है, वो सबको जांचता है। पुराना नियम जो है ना बाइबल के अंदर, पुराना नियम जो इसके अंदर लिखा है, उत्पत्ति से मलाकी तक, इसमें परमेश्वर ने मनुष्य को शरीर की आशीष दी है। अपने सामर्थ्य के काम को दिखाकर मनुष्य को शरीर की आशीष दी है, ताकि उस सामर्थ्य के काम को देखकर जब तक मनुष्य शरीर में जिंदा है उस ईश्वर की नजदीकी आ जाए, ताकि उसकी शक्ति को जाने। इसलिए अब्राहम से कह रहा है परमेश्वर, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तो 99 वर्ष में हो गया है, देख मैं कहां से कहां तुझे ले आया हूं। आज सोचो हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। वही सर्वशक्तिमान ईश्वर है तो अब्राहम का था, वो आज हमारा और आपका भी है। इस बारे में याद रखिए, पुराना नियम जो है इस बारे में बताता है परमेश्वर शरीर की आशीष लोगों को दी, सामर्थ्य के काम को दिखाकर, ताकि लोग परमेश्वर से जुड़ जाए, लेकिन नहीं जुड़ पाए। जब अब्राहम परमेश्वर के साथ चला तो परमेश्वर उसको उठा दिया। ही वाज एलिवेटेड। जो लोग यीशु के साथ चलते हैं, जो लोग उसकी आज्ञा को मानते हैं, उठाए जाते हैं ऊपर, वो आशीषित हो जाते हैं।
जिससे अब्राहम ने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा। और जो लोग इस आराधना में जुड़ रहे हैं, जिनको प्रभु आशीष देता है, वो आशीष के मूल बन जाते हैं। हालेलुया। यू आर द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। हम आशीष के लिए बुलाए गए हैं। आपके पड़ोस के, आपके रिश्तेदार, आपके लोग आपको देखकर जान जाते हैं कि इसके पास कोई अलग चीज आ चुकी है। लेकिन जब पाप आ गया ना, परमेश्वर सामर्थ के काम दिखा दिखाकर लोगों को पुराने नियम में लेता आया, दिखा दिखाकर अपनी नजदीकी में। लेकिन पाप ने उनको परमेश्वर के पास आने नहीं दिया, ताकि उस आशीष को, उस फलवंत आशीष को जो परमेश्वर देना चाहता है, हम ले नहीं पाए। वो पुराने नियम में देख लो, कितने काम करके दिखाए परमेश्वर ने, अद्भुत काम कर करके दिखाए। लेकिन लोग जो थे, सुनते थे, देखते थे। कुछ लोग भय मानते थे, कुछ लोग भय में चलते थे, नहीं कुछ लोग जो थे बुड़बुड़ाते थे, नहीं मानते थे। लेकिन विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। बाइबल के अंदर लिखा है, वो मूल पिता हो गया और उसकी पत्नी मूल माता। कितना ऊंचा उठा दिया प्रभु ने। और एक समय पर उसको औलाद हुआ। और जो परमेश्वर वाचा बांधी, जो औलाद में दूंगा, तेरी औलाद में से राजा ही उत्पन्न होंगे। बाइबल बताती है इस बारे में कि सर्वशक्तिमान के साथ चलोगे तो आपके जीवन में आशीष आएगी, और उस स्त्री की कोख भी आशीषित हो जाएगी, उस पुरुष का भी जीवन आशीषित हो जाएगा। परमेश्वर हम और आपको आशीष देना चाहता है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध हो जाए। बहुत से लोग बाइबल के अंदर उदाहरण देखो। नूह जो था, बचन के अंदर लिखा है, और खोल दे बाइबल, उत्पत्ति की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसके 13वें पद को पढ़ेंगे, बल्कि 9 से पढ़ेंगे। नूह की वंशावली। नूह धर्मी पुरुष, अपने समय के लोगों के साथ खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ चलता रहा। और क्या हुआ? जब परमेश्वर देखा पाप धरती पर आ गया, 13वें पद में 13 पढ़ लें। तब परमेश्वर नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। पृथ्वी समेत, यानी कि मैं उनको अबॉलिश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। यहां तक कि परमेश्वर जो है ना, उपद्रव को पसंद नहीं करता है। उपद्रव कैसे होता? पाप से। और आज देखो पाप बढ़ता जा रहा है। और बाइबल के लिखा है, जो नूह के जमाने हो रहा था वो आज हो रहा है। और नूह, मैं इस धरती को खत्म करूंगा, नाश कर दूंगा, पानी बरसाकर, लेकिन मैं तेरे जीवन को और तेरे परिवार को, जो 8 जन, उनको बचाऊंगा। ओह, कितनी बड़ी बात है। अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, याद रखिए, वो आपको हर रूप से बचाएगा। वो कॉवेनेंट बांधता है, वाचा बांधता है। और जहाज भी एक तरह का प्रचार था। जब वो जहाज बना रहा था, वो परमेश्वर का प्रचार कर रहा था। He was preaching the word of God। वो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर है, हम उसके साथ चलना है। उसने हमसे बोला, जहाज बनाओ, मैं बना रहा हूं, और लोग उसके ठट्टे उड़ा रहे होंगे। 14 पर लिखा है, तू गोपेर के वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना। बड़ा जहाज बनाएगा, पूरा आकार बता दिया परमेश्वर ने, सारा आकार बता दिया। और कहा, तू अपने बच्चों को लेकर इसमें चला जा, अपने परिवार को लेकर इसमें चला जा। मैं पूरी धरती को नाश कर रहा हूं। इस पे हर एक जानवर पक्षी के भी जोड़े ले जाना, हर एक जानवर पक्षी के जोड़ा ले जाना, और अपने खाने का प्रबंध कर देना। तब उसमें तू जाएगा, क्योंकि पानी बरसेगा। और नूह जो था, उस परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा था। लेकिन लोग जो थे, हंसी उड़ा रहे थे, ठट्टे उड़ा रहे थे, जो आज के दिन उड़ाते हैं। और ठीक समय पर बरसात आई, तो पानी बरसने लगा। धीरे धीरे बरसता गया, बरसता गया, बरसता गया, बरसता गया। इतना बरसा कि सारे के सारे लोग खत्म हो गए। सिर्फ नूह और उसके 8 प्राणी बच गए। याद रखिए, परमेश्वर हम और आपको आशीष देना चाहता है, हर मुसीबत से बचाना चाहता है। उस समय का संसार नाश हो गया, सिर्फ नूह और उसके 8 प्राणी बचे। फिर संसार बना, इनके द्वारा वंश बढ़ा। परमेश्वर वो महान ईश्वर है। परमेश्वर जब देखा सदोम और अमोरा को भी पाप में देख लिया, पाप बढ़ता जा रहा है, उसके लिए कहा, मैं इसको नाश करूंगा। अब्राहम, मैं इसको नाश करूंगा। और आप कहता है, यहां धर्मी अगर तुझे, क्योंकि परमेश्वर धर्मी ढूंढता है, धर्म नहीं धर्मी को ढूंढता है। अब्राहम कहता है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यदि इस जगह पर 50 लोग मिल जाए धर्मी, इस सदोम और अमोरा में, क्या तू नाश करेगा? और 50 नहीं मिले, 45 नहीं मिले, 30 नहीं मिले, 35 नहीं मिले, 20 नहीं मिले, 10 भी नहीं मिले। आखिरी में परमेश्वर का स्वर्गदूत को भेजकर लूत को हटाया वहां से। लूत नहीं जा रहा था। लूत ने अपने बच्चों से कहा, अपने
दामादों से कहा कि ये जगह नाश हो रही है। दामाद हंसी ठट्टे उड़ाने लगे, याद कि उसके ठट्टे नहीं, परमेश्वर ठट्टे उड़ा जा रहे थे। फिर भी लूत निकला, और जो स्वर्गदूत आए थे नाश करने के लिए, वो कह रहे लूत निकल यहां से, अपनी पत्नी को ले, अपने बच्चों को ले, जल्दी निकल, क्योंकि अब परमेश्वर आग बरसाएगा, नाश करेगा, पीछे मुड़ के कोई ना देखना। और लोग चल रहे। लूत बुजुर्ग था, पैर में हो सकता उसकी चोट होगी, वो तकलीफ में था, चल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी लूत ने कहा उतना लंबा सफर मुश्किल है मैं जाना, सामने एक पहाड़ है वहां पर मैं जाऊंगा। तो स्वर्गदूत कह रहे जाओ वहां पर, जल्दी निकल यहां से। हाथ पकड़ के निकाला, और जब ये लोग निकल गए वहां से, तो लिखा उत्पत्ति किताब 19 के 23 के अंदर, उत्पत्ति किताब उसका 19वां अध्याय और उसके 23वें पद में लिखा हुआ, लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, याद रखिए सर्वशक्तिमान है। उस जमाने पानी से नाश किया, और इस 2 शहर को गंधक और आग से बरसाई, लिखा है परमेश्वर बरसाई, और उन नगरों को, उस संपूर्ण तराई और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज सहित नष्ट कर दिया। टिल टुडे मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चलो। यशायाह किताब और उसका 29वां अध्याय और उसके 6 को पढ़ेंगे। 29 के 6 में लिखा है, सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कंपाता, महाध्वनि करता, बवंडर और आंधी चलाता, और नष्ट करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। सर्वशक्तिमान है ये। यू कैनॉट स्टॉप गॉड। आप परमेश्वर को रोक नहीं सकते, वो ईश्वर आंधी तूफान में आता है। लिखा हुआ है सेनाओं का यहोवा, यानी कि स्वर्गदूतों सहित निकलता वो। अचानक बादल गरजा देता, अचानक बादल गरजाता, भूमि को कंपाता, भूमि हिलती है, और महाध्वनि करता, गड़गड़ा की आवाज आती है, भवंडर और आंधी चलाता, और नष्ट करने वाली अग्नि भड़काता। सोच लो, हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास बैठे हैं, द लॉर्ड द ऑलमाइटी, जो आने वाले समय में बड़ी बड़ी विपत्ति डालेगा। क्योंकि लोग परमेश्वर छोड़ चुके हैं, तो अन्न देता है, खाना पानी देता है, सबको देता है, सांसें दे रहा है, इंसान ने छोड़ दी उसे, मर्डर खून कर रहा है, नफरत भरी पड़ी है। आज जो आवाज दे रहा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध हो जाओ, ब्लेमलेस। रात सांस बंद हो गई तो स्वर्ग की इच्छा मत करना, और की इच्छा मत करना, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को पसंद नहीं करता जो दोष में रहते हैं। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, अचानक काम करता परमेश्वर। भजन संहिता उसका 18 और 7 में लिखा है, पृथ्वी हिल गई और कांप उठी, पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। जब क्रोध आता है परमेश्वर का, सब कुछ ला देता। मैसिव अर्थक्वेक, याद रखिए, थंडर आता है, अर्थक्वेक, पृथ्वी हिल गई और कांप उठी, और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ। याद रखिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर है वो, उसका क्रोध मनुष्य नहीं झेल सकता, कोई नहीं झेल सकता उसको क्रोध। जब क्रोध उतरता है, हम लोग ठट्टे बुढ़ाते, वाह जाने क्या क्या बोलने लगते हैं। आज परमेश्वर कह रहा है, यदि उपस्थिति में चलो, सिद्ध हो जाओ, बी ब्लेमलेस, टिल यू डाई यू बी ब्लेमलेस। कोई तुम पर उंगली ना उठाए। आज उंगली बहुत जल्दी उठा लेते हैं, बहुत जल्दी उठाते हैं। लोगों को जब आशीष मिल जाती है, वो लोग उंगली उठाते हैं। बी केयरफुल, ही इज सॉवरेन ऑलमाइटी गॉड। उत्पत्ति किताब 13वां अध्याय और उसके 9वें पद में लिखा हुआ है, जिसके कान हो वो सुन ले। आज आवाज दे रहा परमेश्वर, जिसके कान हो वो सुन ले। ही इज सॉवरेन होली ऑलमाइटी गॉड। जिसके कान हो सुन ले। ये वचन है जो देश विदेश तक जा रहा है, सुन रहे लोग। जिसके कान हो वो सुन ले। कान हो बताओ, सुनो उस कान से। गलती किताब 6 और 7 में लिखा हुआ है 8 तक, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ, पवित्र आत्मा ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता।
क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। वॉट यू डू द सेम विल कम टू यू। कोई अलग नहीं है। जो आप बो रहे हो, जो आप कर रहे हो, वही काटोगे, वही आपके जीवन में आएगा लौट कर। आप जो कर रहे हो, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वॉट एवर यू सोन टुडे सेम यू विल रीप टुमारो। क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के लिए विनाश की कटनी काटेगा। सिंफुल नेचर, हम जो बोते ना, हम जो कह देते हैं, जो करते हैं, वो हमारा पाप का स्वभाव है। और उस पाप के स्वभाव में हम बो दिए, क्योंकि शरीर के लिए बोता है, यानी शरीर क्या है? सिंफुल नेचर। शरीर जो है पाप का स्वभाव है हमारा, क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के लिए विनाश के लिए कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अनंत जीवन, यानी कि इफ यू डू गुड इन द स्पिरिट, गॉड सेज, अनंत काल के लिए तू स्वर्ग होगा। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरी उपस्थिति चलो सिद्ध जाओ। पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के काम को नाश कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर पुत्र के रूप में मनुष्य के बीच में आ गया। पुत्र यीशु, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर दे, जो हमारे जीवन को उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से दूर करता है, उसकी पवित्रता से दूर करता है, उसकी ज्योति से दूर करता है, उस आत्मा से दूर करता है, और संसार के अभिलाषाओं में सुबह से शाम तक रखता है। शरीर के लिए जो बोता है, शरीर के लिए काटे। परमेश्वर ने आपको, हम सबको ऊंचे पर रखा है। ऊंचे बने रहो, उड़ते जाओ, क्योंकि जो शरीर के लिए बोएगा, शरीर के लिए ही विनाश की कटनी काटेगा। आत्मा के लिए बो, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी। आत्मिक बातें करो, आत्मा के बारे में जियो। सर्वशक्तिमान ईश्वर उपस्थित। चलो अब्राहम चलता रहा, और आगे क्या हुआ? परमेश्वर को बहुत ऊंचे उठा दिया। वेट फॉर हिज ब्लेसिंग, उसके आशीष के लिए रुको। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के काम को नाश करे। पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है, जीसस द सन ऑफ गॉड, एक मसा किया हुआ धरती पर आया। जो धरती पर जो आया ना, यूहन्ना किताब और 1, आदि में वचन यानी शब्द था, और शब्द परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था। यही वचन, वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सुनो ध्यान से, शुरुआत जो हुई, दुनिया की शुरुआत जो हुई, तो परमेश्वर जो आत्मा है, जो पवित्र है, जो ज्योति है, जो कभी बुझता नहीं है, कोई बुझा नहीं सकता, धरती पर उसका आत्मा घूम रहा था। परमेश्वर ने शब्द का इस्तेमाल किया। शब्द, आदि में, शुरुआत में शब्द यानी वचन। उजियाला हो, उजियाला हो गया। वचन ने कहा, मुंह से शब्द निकला, और तुरंत पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा काम कर रहा, उजियाला हो गया, और इस वचन के द्वारा पूरी पृथ्वी बनी। अब एक शरीर बनाया गया, एक शरीर बनाया गया, और उस शरीर में परमेश्वर खुद आ गया, वचन आ गया, पवित्र आत्मा। 14 में लिखा है, 1:14, और वचन देहधारी हो गया। वचन एक देह में आ गया। द वर्ड बिकेम फ्लैश। जो बोल रहा था वो शब्द, वो आत्मा एक शरीर बना और उसमें आ गया। और उस देह में क्या था? 4 पद में लिखा है, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। यानी कि हम अंधेरे में, पाप में, अंधेरे में चले गए, और इसलिए परमेश्वर ने पुत्र को भेजा। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर इस पुत्र के अंदर होकर मानव जाति के बीच में आ गया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूं, आई एम द गॉड, द किंग ऑफ किंग, द प्रिंस ऑफ पीस। निर्गमन किताब उसका 3 और 14 में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा को चुना कि मेरी प्रजा, मेरे लोग जो दुखी हैं, उनको बाहर निकालना, मिस्र में से बाहर निकाल, मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल। तो मूसा, परमेश्वर कहता है कि इजरायली मेरी सुनेंगे? विल दे हियर मी? ये नहीं मेरी सुनेंगे। अगर वो सुनेंगे तो कहेंगे, तुझे किसने भेजा? तुझे, तुम्हारे ऊपर हक जमाने आया, किसने तुझे भेजा? परमेश्वर ने मूसा से कहा, उनसे कह देना, मैं जो हूं सो हूं। उनसे कह देना, मैं जो हूं सो हूं।
फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से कहना जिसका नाम मैं हूं, आई एम। कह रहा हूं उनसे, मैं किसने भेजा? आई एम। बोल देना आई एम। मूसा जो था गया और यही बात इजरायली से बोला, मैं हूं, सर्वशक्तिमान हूं, मैं अब्राहम का हूं, इसाक का हूं, याकूब का हूं, और मैं इस्राएलियों का भी हूं। हालेलुया। और मैं तुम्हारा भी हूं, जितने लोग इस वीडियो कॉल से जुड़े हैं। I am the one who 1,000 years ago was with Abraham. The same God is with us in Jesus. प्रभु यीशु में वो ईश्वर हमारे पास है। मैं हूं सो हूं। यूहन्ना किताब उसका 18वां अध्याय पढ़ ले। यूहन्ना किताब उसका 18वां अध्याय, बुक ऑफ जॉन, और उसके 1 से पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा ये मैं हूं कौन है। 18 के 1 से पढ़ेंगे। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहां एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए थे। किद्रोन नाले के पास एक बारी थी, और ये बारी जो है ना, तो छोटा सा कह सकते उसको बगीचा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा बगीचा था। और यीशु हमेशा अपने चेलों के साथ यहां आया जाया करता था। और यहूदा इस्करियोती जो था वो जानता था यीशु के बारे में कि यीशु हर समय आता है, टाइम जानता था, समय जानता था। और ये जो यहूदा इस्करियोती था, ये जो व्यक्ति था, यीशु को पकड़वाने के लिए सबसे आगे था, और इसलिए यीशु पकड़वा दिया। महायाजक के पास जाता था, बताता था कि यीशु यहां पर है, यहां पर है, और महायाजक से इसका बड़ा जबरदस्त कॉन्टेक्ट था। ही वाज अ पॉलिटिशियन ऑल्सो। यीशु जो था वो जानता था हर चेलों के बारे में, वो जानता था हर चेले की एक्टिविटी के बारे में, वो जानता था यहूदा इस्करियोती क्या करने जा रहा है। और यहूदा इस्करियोती ने इसी जगह पर जब यीशु रात के वक्त प्रार्थना करने गया और वहां पर लोगों से अपने चेलों के साथ बैठा हुआ था, बाइबल बताती है 18 के और उसके 3 में लिखा है, तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों, फरीसियों को और प्यादों को लेकर, प्यादे बोलते हैं सोल्जर्स, सेना के सोल्जर्स होते हैं, है ना, जवान लोग। फिर सुनो, तब यहूदा सैनिकों दल को और प्रधान याजकों, फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों, मशालों, हथियारों को लिए हुए वहां आया। ओफ, यहां पर जो लिखा गया है वो यीशु पे नहीं होता। वो कोई डकैत नहीं था, कोई टेररिस्ट नहीं था। हथियार, है ना, लाठी लेकर आ गए, लोहा लेकर आ गए, तलवार लेकर आ गए, जंजीर भी लाए होंगे बांधने के लिए। याद देखिए, यीशु मसीह एक बहुत नरम और दीन व्यक्ति था। इतने लोगों को लाने क्या जरूरत थी? इतने लोगों को लाने क्या जरूरत थी? ढेर से महायाजक आ गए और प्यादे लोग आ गए, हथियार ही आए, वो हथियार। अब यीशु में जब पहुंचे तो सारे चेले थे और यीशु खड़ा हो गया। अब पूछ रहा, तुम किसको ढूंढते? यीशु जानता था होने वाला कुछ, जानता सब होगा, मुझे पकड़ा जाएगा। यीशु पूछता, तुम किसको ढूंढ रहे हो? 4 पर लिखा है, तब यीशु ने उन सब को जो उस पर आने वाली थी जानकर, ही न्यू द टाइम हैज कम, जो क्रूस को उठाएगा, उसको मालूम था। यीशु ने उससे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? फिर से पढ़ते 4 पर, तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किससे ढूंढते? निकला मतलब सारे चेले पीछे कर दिए। जो चेले जितने थे उनको पीछे करके यीशु बाहर आ गया। क्यों? वो नहीं चाहता था चेले पर कोई अटैक करे, वो नहीं चाहता था कि उसके चेले को कोई पकड़े मारे। यीशु सामने खड़ा हो गया। दैट्स द वर्क ऑफ सॉवरेन गॉड। तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। क्या बोलते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम यीशु नासरी को ढूंढते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं। उफ, जब यीशु ने कहा मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि बद से सबके सब गिर गए। मैं सर्वशक्तिमान हूं, हालेलुया। जो मूसा से कहा कि अगर जो पूछे मैं कौन हूं, बताना मैं हूं, आई एम। द सेम वर्ड जीसस यूज्ड, ही सेड आई एम, और जैसे बोला सारे के सारे नीचे गिर गए। क्या था ये? द पावर थी, पावर ऑफ गॉड, द ब्लेस्ड पावर। सारे के सारे मुंह के बल गिर गए। मैं सर्व शक्तिमान ईश्वर हूं। उस शरीर के अंदर वो शक्तिमान ईश्वर बैठा हुआ था। पकड़ोगे मुझे? मैं ईश्वर हूं। 3 बार ईश्वर का, 3 बार। आगे बढ़ते हैं। मैं हूं। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उसके साथ था।
उसके कहते ही मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उन्होंने फिर उससे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वो बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, तुमसे मैं कह चुका हूं कि मैं हूं, तुम मुझे ढूंढते हो। फिर निकला कोई, तुम यीशु करना था काम को। चेले पीछे रहे। मैं हूं सर्वशक्तिमान, मैं हूं जो पानी पर चला, ये सर्वशक्तिमान मैं हूं। हालेलुया। जो आंधी तूफान को रोकता, मैं हूं। जिसे मुर्दे खड़ा कर दिए, मैं हूं। गूंगी का मुंह खोल दिया, मैं हूं। मुर्दे खड़े कर दिए। 12 साल की लड़की, जवान लड़का और लाजर 4 दिन से कब्र बंद था, खड़ा कर दिया, मैं हूं। तभी तो गिरे सारे के सारे। आज किसके पास हो? उस मैं हूं के पास। हम उस मैं हूं के पास हैं जो आपको हर रूप से, हर आफत से बचा सकता है। Why did he tell all his disciples to be away? क्योंकि वो नहीं चाहता था उसके जो चेले थे वो पकड़े जाए, मारे जाए। सब पीछे रहो, मैं हूं। आज आपके सामने यीशु हर मुसीबत में खड़ा हो सकता है, मैं हूं बोलकर। कोई नहीं रोक सकता, आंधी तूफान नहीं रोक सकती, कोई आपको बर्बाद नहीं कर सकता। You have to be faithful. आप वफादार रहो यीशु में, विश्वास में वफादार रहो। हर मुसीबत में आपकी वो सहायता करेगा। सुन लो वीडियो कॉन्फ्रेंस जितने लोग हैं, ये ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, जिसकी आप कर रहे हो। ये वर्ड है परमेश्वर का, ये वचन है ईश्वर का। सुनो इसे। ये ज्योति इसके अंदर, ये परमेश्वर का वचन है। यहां से निकल रहा है, ज्योति निकल रही है, और ये ज्योति है मैं हूं। बाइबल का परमेश्वर आपको, मुझको हर रूप से बचाना चाहता है। यीशु मसीह का जो सर्वशक्तिमान की जो सामर्थ्य क्रूस पर देखी गई। जब यीशु को क्रूस पर टांग दिया, लोग देख रहे थे। उसका त्याग, उसकी सैक्रिफाइस लोग देख रहे थे। उसका खून निकलना क्रूस पर से लोग देख रहे थे। उसका पेन, उसका दर्द, कोड़े मारे उसको 39 कोड़े। अपनी बाइबल लिखा है, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन है बाइबल में। 39 कोड़े। वो कहता तुम एक कोड़े नहीं खा सकते, मैंने तुम्हारे लिए 39 खा लिए। फिर भी तुम मुझे बुरा भला बोलते हो। 39 घोड़े खाने बाद सारे सर पर कांटों का ताज रख के घुमा दिया, कांटे लंबे थे। और उसके बाद 4 किलोमीटर क्रूस लेकर चला यीशु, और वहां पर गोलगथे पे ले आकर उसके हाथ पैरों में कील ठोक दी। आई एम सर्वशक्तिमान हूं। और उसका क्रूस पर बलिदान, उसका खून, उसका दर्द और उसकी मृत्यु, ये एक ऐसी मृत्यु है दुनिया के अंदर हुई है। ऐसी मृत्यु किसी ने ली। कील हाथ पैरों में है, हाथ में कील और दोनों पैर जोड़कर उस पर कील मार दी, और कील जो थी घुमा दिया पीछे से, हाथ में 12 नसें तोड़ दी, और उसके बाद भाला घुसेड़ दिया। जब यीशु ने लिखा बाइबल के अंदर मत्ती 27 उसके 50 से 55 लिखा हुआ है, जब यीशु ने आवाज देकर प्राण त्याग दिए, तब यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर प्राण छोड़ दिए। क्या हुआ? जिस मंदिर में लोग प्रार्थना करते थे, उस मंदिर के सामने एक पर्दा था, और उसके बाद एक कमरा था जहां पर याजक साल में एक बार जाकर बलिदान चढ़ाता था, उसका खून अंदर ले आकर छिड़कता था, और उसके बाद जो तसले में खून होता था उसको लाकर उन लोगों को देता था, चढ़ावा चढ़ाते थे, और उनके ऊपर छिड़क देता था शरीर की शुद्धि के लिए। प्रभु यीशु ने प्राण त्याग दिया, सबसे पहले पर्दा फट गया। वो जो विभाजन था, जो पार्टीशन था मनुष्य और मनुष्य के बीच, पर हटा दिया उसे। अब कोई पार्टीशन नहीं। यू कैन डायरेक्ट रीच टू गॉड थ्रू हिज सन जीसस। मंदिर का पर्दा फट गया। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। दूसरी बात, धरती डोल गई। हालेलुया। अर्थक्वेक हुआ, चट्टानें तड़क गई, और जितने लोग पवित्र लोग मरे थे, कब्र खुल गई, और सारे पवित्र लोग जी उठे और यरूशलेम में निकल गए, एक जिंदा गवाह बन गए। क्या है ये? सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जिसने मृत्यु ली मानव जाति के लिए। द डे गॉड डाइड ऑन द क्रॉस। ये कहानी किस्सा नहीं है, ये हकीकत है। हम हकीकत के पास बैठे, जिंदा ईश्वर के पास बैठे। यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ। परमेश्वर भी सामर्थ्य से, अपनी पवित्रता से, उस सामर्थ्य के द्वारा यीशु को जिंदा कर दिया। मत्ती 28 और उसके 1 से 6 को पढ़ लेना। लूका में भी आया, यूहन्ना में भी आया। सप्ताह का पहला दिन था, सब्त का दिन था। सब्त के दिन
के बाद हफ्ते का पहले दिन में पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र के पास दिखाई दी। और देखो एक बड़ा, अब यहां पे भूकंप हो गया। ये भूकंप क्या बता रहा है? ये बता रहा है सर्वशक्तिमान ईश्वर है, इज ऑलमाइटी गॉड। एक बड़ा भूकंप हुआ और लिखा हुआ है क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत उतरा। बड़ा भूकंप होता है वायलेंट अर्थक्वेक। स्वर्गदूत उतरा और उसने पत्थर को उठाया। एक गुफा के अंदर यीशु की लाश रखी थी जो उस जमाने होता था। पत्थर उठाया, स्वर्गदूत उस पत्थर बैठ गया उस, और पास आकर उस स्वर्गदूत ने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। मरियम मगदलीनी ढूंढ रही हैं। स्वर्गदूत बोलता है वचन के अनुसार वो जी उठा। हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान है, जी उठा है। He said and it is been done। आज यीशु जिंदा आपके लिए भी। आज यीशु मसीह हमारे और आपके लिए जिंदा है। इस बारे में याद रखिए। पवित्र आत्मा के भाव से मरों में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र कहलाया। हालेलुया, नाउ ही इज लिविंग एंड सिटिंग एट द राइट हैंड ऑफ ऑलमाइटी गॉड। परमेश्वर के दाहिने हाथ यीशु बैठा है। और यीशु कहता है मत्ती 28 के अंदर, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं जो अब्राहम के साथ था मैं आज तुम्हारे भी साथ हूं। हालेलुया, मैं इस मिनिस्ट्री में हूं, इस मिनिस्ट्री में बात करता हूं, इस मिनिस्ट्री में चलता फिरता हूं, इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। कोई इसको रोक नहीं सकता। मैं काम करना चाहूं तो कोई रोक नहीं सकता, और जिसको पकड़ लूं तो कोई मुझे छोड़ा नहीं सकता। हालेलुया, आज प्रभु यीशु आपको मुझको इस अंत के दिनों में इस बारे में बताना चाहता है, इस ईश्वर के हाथों में आ जाओ, शैतान के हाथों मत जाओ। वो तड़पाएगा, उसका काम है तड़पाने, स्पिरिट है ये। परमेश्वर कहता मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। यूहन्ना 16:24 में आया, अभी तक ये तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। तुम यहां वहां जाके मांगते हो, यहां अपने भविष्य को आते पूछते हो। यीशु कहता मांगो, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद, मन का आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, पूरा आनंद देना चाहता है। आओ यीशु पास। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पुत्र है, तो स्वयं परमेश्वर है। He didn't say that I am God, but he said जो मुझे देखता है परमेश्वर देखता है। जो उसने कहा है मैं वही कर रहा हूं। सुनो सुनो वो क्या बोलता है। आज आपको मुझको जिसके कान हो वो सुन ले। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध हो जाओ। यीशु आ रहा है, उसके आने का समय हो गया है। बाइबल बताती है आने के समय के बारे में बहुत कुछ हम लोग देखा है। इस किताब के अंदर लिखा है, मत्ती की किताब और उसका 24वां अध्याय और उसके चौथे पद। ये वचन इन दिनों के लिए आपको सावधान करता है। यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। सावधान रहो, कोई तुम्हें आत्मा से, मेरी पवित्रता से, मेरी शक्ति से दूर ना करे। सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बहुत होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, बरगला देंगे, भटका देंगे, इनसे बचना है। यीशु साफ बोल रहा है। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, सुन रहे हैं हम, लड़ाइयों और लड़ाइयों। ये दूसरी लड़ाइयों, फेक न्यूज़, झूठी खबरें चारों तरफ फैल रही हैं। गवर्नमेंट ही परेशान है, लेकिन ये पहले लिख दिया गया। लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, इनका होना अवश्य है, परंतु अंत उस समय ना हो, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति और राज राज पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। देखो हो रहा, फ्रीक्वेंट भूकंप हो रहे हैं। ये सब पीड़ाओं का आराम है। जो शुरू हो रहा ना, ये पीड़ाओं का आराम है। ये सब बातें पीड़ाओं का आराम है। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। क्लेश, बहुत से लोग पकड़े जाएंगे, भाग से लोग भागेंगे, देखना डर के भागेंगे। सुनो वचन आज, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, परेशान करने तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम यीशु को मानते हो, यीशु की आराधना करते हो, यीशु की आराधना बैठते हो, पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। और मेरे कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे, मतलब छोड़ के भागेंगे। मसीह जीवन को छोड़ के भागेंगे। बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे के लिए गलत बोलकर उसे पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म बढ़ चुका है।
प्रेम ठंडा हो गया, लोगों में प्रेम नहीं है। परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरेगा, जब तक यीशु ना आए, विश्वास रहेगा, मजबूत रहेगा, बाइबल बताती है उस वही बचेगा, वही उद्धार पाएगा। और राज का यीशु समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सारे जगत में। और एक और बात, उन दिनों क्लेश के बाद, अगर आप 29वां पद देखते हैं, उन दिनों क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा, सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्ति हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। यीशु आकाश में दिखाई देगा। द लाइट, द साइन ऑफ जीसस, लाइट, वो ज्योति दिखेगी आपको। तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे, सब कुल के लोग। यीशु देखेंगे, ये तो यीशु जिंदा आ रहा है, डर जाएंगे लोग, अरे इसको तो हमने बुरा भला बोला है, इसके लिए जाने क्या क्या किया। और वो लोग जो छोड़ के भागे वो कहेंगे यीशु मुझ पर दया करना। लिखा इस किताब में, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश से बादलों पर आते देखेंगे। द सन ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु धरती पर आएगा। हालेलुया। आज अपने आप को तैयार करो, मौका मिला है, हर एक को मौका दिया है, ये मौका आपको मिला है। आज ये वचन इस बारे बताता है, जैसे अब्राहम चला, परमेश्वर आप भी चलो, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, उठाता रहेगा। कोई कमी अगर आपके जीवन में देखते हो, वो भी समय पर उसे पूरी करेगा। याद रखिए, सब कुछ नाश हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता मेरे लोग कभी नाश नहीं हो सकते। हालेलुया। मैं हर रूप से उनको बचाऊंगा, हर रूप से। यीशु मसीह चेलों को पीछे करके खुद खड़ा हो गया। हालेलुया। आज वो आपको, मुझको पीछे करके आत्मा में खड़ा होता है, हमको और आपको बचाता है। प्रार्थना करो, अपने आत्मा के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु मेरी आत्मा को बचा ले, मेरी आत्मा को पवित्र रखना, मेरी आत्मा को अशुद्ध होने मत देना। वचन में पढ़ो, वचन में जो लिखा है उस पर चलो। अगर आप पढ़ना नहीं जानते हो तो अपने बच्चों से बोलो, या यूट्यूब के मैसेज को अपने घर में अपने मोबाइल पे लगाओ, सुनो से। ये वचन आपको बचाएगा। इस वचन में जीवन है। प्रभु यीशु खुद परमेश्वर था। He was God, the Son of God, the Holy Spirit। ये तीनों एक साथ काम करते हैं। पढ़ो बाइबल, यहाँ की बातें ना सोचो, आत्मिक जीवन जियो। तो आखिरी समय जो हो रहा है, ये होना है, डरना नहीं, ये होना है। बस प्रार्थना करो कि बढ़े ना, क्योंकि धर्मी लोग जब प्रार्थना करते हैं तो चीजें बचती हैं, रुकती हैं। आप सबको प्रभु आशीष दे। यीशु का अनुग्रह, यीशु की शांति, यीशु की पवित्रता आप सबके जीवन में बनी रहे, क्योंकि जिसकी हम आराधना कर रहे हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसका पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा सदा आपके साथ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो आप सबको आशीष।